जदपि प्रथम दुख पावै रोवै बाल अधीर व्याधिनाश हित जननी गणत न शिशुपीर। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। तिम रघुपति निज दास कर हरहि मान हित लाग। तुलसीदास ऐसे प्रभु ही कस न भजहु भ्रम त्याग। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। राम कृपायापन जड़ताई कहूँ खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम मनोज तनु धरहि भक्त ही तो लीला बहु करहि। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रामचंद्र जी कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता की बात कहता हूँ। श्री रामचंद्र जी की कृपा और अपनी मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य रूप धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब अवधपुरी मैं जाऊं बाल चरित बिलो की हर साऊं। जन्म महोत्सव देखूं जाई बरस 5 तह रहूं लो भाई। तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहां जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभा कर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा शुभा बपुस कोटि सत कामा। निज प्रभु बदन निहारि निहारी लोचन सुफल करऊं गारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेव की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। लघु बायस बपोधर हर संगा देखूं बाल चरत बहुरंगा। छोटे से कौवे का रूप धर करके और भगवान के साथ साथ फिर करके मैं उनकी भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लड़काई जहे जहे फिरहीं तहे तहे संग उड़ाऊं। जूठन पर अजर महो सूठाए कर खाऊं। लखन श्री रामचंद्र की जय। काकभूषण जी कहते हैं, लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुबीर। सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयो शरीर। लखन श्री रामचंद्र की जय। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभूषण जी का शरीर प्रेमानंद वश पुलकित हो गया। कहे भूषण सुनहु खगनायक राम चरित सेवक सुखदायक। नृप मंदर सुंदर सब भांति खजत कनक मनि नाना जाति। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज सुनिए, श्री रामचंद्र जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं।
बरनी न जाय रुचिर अगनाई जहे लिखी लही नित्य चार ओ भाई बाल विनोद करत रघुराई बिचरत अजर जनन सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं, माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। श्री राम। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा अंग अंग प्रति छवि बहु कामा नवराजीव अरुण मृदु चरना और पदज रुचिर नख शशि दुत हरना। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है, अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं, सुंदर उंगलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाला है। श्री राम। ललित अंक कुल साधिक चारी नूपुर चार मधुर रवकारी चार पुरट मणि रचित बनाई कट किंकनी कल मुखर सुहाई। तलवे में वज्रादि वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के चार सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नूपुर हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बड़ी ही सुंदर कर्णितकर ध्वनि का शब्द सुहावना लग रहा है। रेखा त्रय सुंदर उदर नाभि रुचिर गंभीर आयत भ्राजत विविध बाल विभूषण चीर। लखन श्री रामचंद्र की जय। उदर पर सुंदर तीन रेखाएं त्रिवली हैं, नाभि सुंदर और गहरी है, विशाल वक्ष, स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। अरुण पान नख कजर करज मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर कंध बाल की हरिधर ग्रीवा चारु चिबुक आनन छवि शिवा। लाल लाल हथेलियां नख और अंगुलियां मन को हरने वाले और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। बाल सिंह के बच्चे के समान कंधे और शंख के समान तीन रेखाओं से युक्त गला है, सुंदर ठुंडी है और मुख तो छवि की सीमा ही है। कल बल बचन अधर अरुणारे दोए दोए दसन विशद बर बारे। ललित कपूल मनोहर नासा सखल सुखद शशिकर समहासा। कलबल तोतेले बचन हैं, बाल लाल लाल होंठ हैं, उज्ज्वल सुंदर और छोटी छोटी दो दतुलियां हैं, सुंदर गाल मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नीलकंजलोचन भवमोचन भ्राजित भाल तिलक गौरोचन विकट भृगुट सम श्रवण सुहाए कुंचित कच मेचक छवि छाए। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन को तोड़ने वाले, ललाट पर गौरोचन का तिलक सुशोभित है, भौहें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं, काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है। पीत छीन छगोली तन सोही केलकनि चितवनि भावती मोही। रूप रास नृप अजर बिहारी नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन झंगुली शरीर पर शोभा दे रही है, उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देख कर नाचते हैं। मोहिसन करहि विविध विध क्रीड़ा बरनत मोह होत अति ब्रीड़ा। किलकत मोह धरन जब धावहि चलो भागी तब भूप दिखा वहीं।
और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते हुए मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं और मैं भाग चलता, तब मुझे पुआ दिखलाते हैं। आवत निकट हँसाहि प्रभु, भाजत रुदन कराहि। जाऊं समीप गहन पद, फिर चितय पराहि। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, बोल भाई सब संतन की जय।